उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव देवकुंड में एक जर्जर लकड़ी के घर में रहती थीं दो बहनें। बड़ी बहन आराध्या शांत, त्यागी मगर जन्म से अंधी। छोटी बहन काव्या बेहद सुंदर मगर दिल से स्वार्थी। माँ बाप के मरने के बाद आराध्या ने भीख मांगकर लकड़ियाँ बेचकर छोटी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया। काव्या को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। दीदी, मैं अब इस फटेहाल जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। गांव की लड़कियाँ अच्छे कपड़े पहनती हैं और मैं बस गरीबी में सड़ रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ काव्या, तेरे लिए ही तो हर रोज पहाड़ चढ़कर लकड़ी लाती हूँ। थोड़ा सब्र कर बहन। देखो देखो, अंधी की बहन रानी बनने चली है। सब मेरी हंसी उड़ाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी दीदी अंधी है और गरीब है। मैं शहर जा रही हूँ दीदी, वहाँ काम करूँगी, अमीर बनूंगी, तुम्हारी तरह अभागी नहीं बनूंगी। मुझे छोड़कर मत जा काव्या, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, तुम्हारा बोझ बनकर नहीं रहना। शहर जाते वक्त काव्या का सामना एक रहस्यमयी साध्वी से हुआ। बेटे, तेरी किस्मत तुझसे भाग रही है क्योंकि तू अपने कर्मों से दूर जा रही है। मुझे उपदेश मत दो, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए। दौलत त्याग से मिलती है, स्वार्थ से नहीं। उधर घर में अकेली आराध्या भूखी बेसहारा बैठी थी। वहीं साध्वी वहां पहुंची। तूने त्याग किया है बेटी, माँ बनकर बहन को पाला है। मांग, क्या चाहती है? मेरी आंखें नहीं चाहिए, बस मेरी बहन सही राह पर लौट आए। अचानक आराध्या की आंखों में रोशनी आ गई, मगर साथ ही उसे एक शक्ति भी मिली। वो अब लोगों के मन का सच देख सकती थी। लेकिन साध्वी का वरदान एक चेतावनी भी था। जब स्वार्थ प्यार पर भारी पड़ेगा, तब विनाश शुरू होगा। काव्या शहर पहुंच चुकी थी और उसकी किस्मत अब एक खतरनाक रास्ते पर चलने वाली थी। पहली बार काव्या ने शहर को इतनी नजदीक से देखा। ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां और अनजान चेहरे। ये आजादी नहीं थी, ये संघर्ष की शुरुआत थी। शहर ने उससे नाम नहीं पूछा, सपने नहीं सुने, सिर्फ पूछा काम क्या आता है, और जवाब में मिली झाड़ू, बर्तन और झुकी हुई नजरें। काव्या पहुंची एक अमीर औरत के घर। घर बड़ा था मगर दिल छोटा। यहीं उसकी किस्मत एक नौकरानी बनकर लिखी जाने वाली थी। ये घर होटल नहीं है लड़की, जहाँ मन किया आराम कर लिया। सुबह 4 बजे उठना होगा, आवाज ऊंची की तो उसी दिन बाहर। मैं हर काम कर लूंगी मालकिन जी, बस मुझे यहाँ रहने और कमाने दीजिए। मुझे अमीर नहीं, सिर्फ भूखा नहीं रहना है अब। दिन झाड़ू से शुरू होता और रात बर्तन से खत्म। हाथ छिल गए, आंखें जल गईं, लेकिन दिल में अब भी एक सपना जिंदा था। तुम जैसे लोग इसी लायक होते हो। गांव से आए बदबू लाते हो और सपने महलों के देखते हो। औकात समझना सीखो। मैं चुप हूँ, इसका मतलब कमजोर नहीं हूँ। एक दिन यही शहर मुझे सलाम करेगा, आज नहीं मगर बहुत जल्द। रात को जब शहर सोता था, काव्या अपनी थकान से बातें करती थी और कहीं दूर उसे दीदी की आवाज सुनाई देती थी। उधर पहाड़ों में आराध्या की आंखें अब सच देखती थी। उसने पहली बार काव्या के दिल का डर महसूस किया और उसके चारों ओर काले इरादे। जिस घर में काव्या नौकरानी थी, वो सिर्फ ईंटों का महल नहीं था। ये 4 लोगों की अलग अलग जिंदगियों का कब्रिस्तान था, जहाँ रिश्ते साथ रहते थे पर दिल बहुत दूर थे। घर के मुखिया थे विराज सिंह। नाम बड़ा, आवाज भारी, मगर आत्मा बेहद कमजोर। पैसे से सब खरीदा, पर अपनी पत्नी की क्रूरता रोकने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। इस घर में शांति की उम्मीद मत रखना। यहाँ हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से जीता है। अगर तुम्हें रहना है तो चुप रहना सीखो। सवाल करने वाले यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकते। मालकिन का बेटा अयान पैसे में पला, घमंड में बड़ा हुआ। उसे इंसान और नौकर में फर्क नहीं दिखता था। उसके लिए दोनों इस्तेमाल की चीजें थीं। तुम लोग यहाँ काम करने आते हो, सपने देखने नहीं। मेरे घर की रसोई, मेरे कपड़े, मेरी फर्श सब तुम्हारी औकात तय करते हैं। ज्यादा सिर उठाया तो नौकरी नहीं, नींद भी छिन जाएगी। इस घर की बहू निशा सोने की पिंजरे में कैद एक पढ़ी लिखी चिड़िया। पति का घमंड, सास की जहर भरी जुबान और अपनी पहचान खो चुकी एक औरत।
कभी कभी सोचती हूँ, अगर इंसान के पास सब कुछ हो और फिर भी वो रो सके तो समझ लेना चाहिए कि वो घर नहीं, एक सजा में जी रहा है। इस महल का सबसे छोटा सदस्य आरव, जिसकी उम्र कम थी मगर आंखें बहुत कुछ देख चुकी थी, वो हंसता कम था क्योंकि उसने कभी खुशियों को खुलकर जीते नहीं देखा। काव्या दीदी, मम्मी पापा बात क्यों नहीं करते? दादी हमेशा गुस्सा क्यों रहती हैं? और ये घर इतना बड़ा होकर भी इतना सोना क्यों लगता है? काव्या अब सिर्फ नौकरानी नहीं थी, वो इस घर की दीवारों के बीच छुपे हर डर, हर नफरत और हर राज को पढ़ने लगी थी। शहर ने उसे सिखाया, कमजोरी देखो मगर दिखाओ मत। पहाड़ों में बैठी आराध्या की आंखों ने पहली बार साफ देखा, काव्या अब सिर्फ पीड़ित नहीं रही, उसके भीतर कुछ बदल रहा था और ये बदलाव किसी के लिए शुभ नहीं था। हे प्रभु, मेरी बहन को शक्ति दी है तो विवेक भी देना, कहीं ये शहर उसके घावों को हथियार न बना दे। उस सुबह महल जैसे घर में काम नहीं, शोर गूंज रहा था। मालकिन की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। हवा में सिर्फ एक शब्द तैर रहा था, चोरी। मेरे कमरे से हार गायब है और उस कमरे में सुबह सिर्फ एक इंसान गई थी, तुम काव्या, गांव से आई लड़की जिनकी भूख अक्सर ईमान से बड़ी होती है। मालकिन जी, मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। अगर भूख ने मुझे झुकाया है तो संस्कारों ने आज तक मुझे गिरने नहीं दिया। आप चाहे तो मेरी तलाशी ले लीजिए। काव्या की आवाज कांप रही थी, पर आंखों में डर नहीं, अपमान की आग थी। अगर मालकिन कह रही हैं तो कुछ सोचकर ही कह रही होंगी। इस घर की इज्जत सबसे पहले आती है और कभी कभी एक नौकर की सफाई उस इज्जत से छोटी होती है। ज्यादा ड्रामा मत करो। चोरी की आदतें साथ लेकर ही लोग शहर आते हैं। अगर कुछ नहीं किया तो डर क्यों लग रहा है तुम्हें? माँ जी, मुझे पूरा यकीन नहीं है। काव्या कई दिनों से यहाँ है लेकिन मैंने कभी उसमें चोरी जैसी नजर नहीं देखी। शायद हमें सच्चाई जानने के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। निशा सच के करीब थी मगर सच बोलने जितनी मजबूत नहीं। तभी उस भीड़ से एक छोटी सी आवाज उठी जो किसी डर से नहीं, सिर्फ सच से पैदा हुई थी। दादी, काव्या दीदी ने कुछ नहीं चुराया, मैं उनके साथ था। वो मुझे कहानी सुना रही थी। अगर चोरी हुई है तो वो दीदी नहीं कर सकती। पूरा घर चुप हो गया। एक बच्चे की सच्ची आवाज मालकिन के गुस्से से भारी पड़ गई, क्योंकि झूठ चिल्ला सकता है पर सच सीधे दिल पर वार करता है। बच्चे को बहकाया गया है। ये लड़की बहुत चालाक है, पहले चोरी और अब मेरे पोते को ढाल बना रही है। मैंने इस बच्चे को कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया, क्योंकि जिसने सच में प्यार देखा हो वो उसे हथियार नहीं बनाता। अगर आज ये बच्चा मेरे साथ खड़ा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सच मेरे साथ है। उसी पल पहाड़ों में बैठी आराध्या की आंखें जल उठीं। उसे दिखा काव्या पर लगाया गया झूठा इल्जाम और एक मासूम का साहस। ये शुरुआत थी एक बहुत बड़े टकराव की। अब मेरी बहन अकेली नहीं है, सच उसके साथ खड़ा है, और जहाँ सच खड़ा होता है वहाँ झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। ये इल्जाम काव्या को तोड़ने के लिए लगाया गया था, मगर इसने उसे बदल दिया। अब वो सिर्फ सहने वाली नहीं रही, अब वो हर अपमान का हिसाब रखेगी। कभी कभी सच चिल्लाता नहीं है, बस गलत जगह पर रखी हुई चीजों से अपनी मौजूदगी बता देता है। कुछ चीजें जो कल यहाँ नहीं थी आज बहुत आराम से दिखाई दे रही हैं, और कुछ लोग आज जरूरत से ज्यादा बेचैन लग रहे हैं। तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? काम कर, नजरें मत चला। ये घर है, यहाँ हर चीज अपनी जगह पर रहती है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब जानने की औकात हर किसी की नहीं होती। मैं सवाल नहीं पूछती साहब, बस चीजों को उनकी सही जगह वापस पहुँचते देखती हूँ। जैसे कोई हार जो गलत हाथों में चला जाए और फिर डर के मारे किसी बंद दराज में छुपा दिया जाए। ज्यादा होशियारी ठीक नहीं होती। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम यहाँ क्या हो, एक नौकरानी जिसकी बातों पर भरोसा नहीं और औकात पर सवाल नहीं उठते। अगर जुबान ज्यादा चली तो यही शहर तुम्हें निगल जाएगा। आप सही कहते हैं, मैं नौकरानी हूँ, लेकिन जिस बच्चे ने मेरे लिए सच बोला
उसकी नींद आज भी मुझे अपनी जिम्मेदारी याद दिलाती है। मैं गिर सकती हूँ, पर झूठ के सामने झुकना मैंने आज सीख लिया होता तो वो बच्चा मुझ पर भरोसा नहीं करता। आयान, कल से तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारी आवाज में गुस्सा नहीं, डर है। और मैंने तुम्हारी अलमारी में माँ का हार देखा था, वही हार जिसके लिए एक बेगुनाह लड़की को चोर कहा गया। तुम भी उसी की बातें सुनने लगी हो। वो लड़की चालाक है, घर तोड़ने आई है। मैंने कुछ नहीं किया। अगर हार वहाँ था भी तो इसका मतलब ये नहीं कि चोरी मैंने की। कभी कभी घर के लोग भी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। गलतफहमी तब होती है जब सच छुपाया जाए, और डर तब पैदा होता है जब सवाल सही जगह लग जाए। अगर हार तुम्हारी अलमारी में था तो जवाब सिर्फ सफाई से नहीं, जिम्मेदारी से दिया जाता है। इस घर में अब किसी और पर झूठा इल्जाम नहीं लगेगा। मैंने बदला नहीं लिया, मैंने सिर्फ इंतजार किया, क्योंकि झूठ जितना छुपता है एक दिन उतनी ही आवाज से खुद को उजागर करता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये कोई अदालत नहीं है आयान, लेकिन ये घर अब झूठ का बोझ नहीं उठा सकता। मैं चाहता हूं तुम साफ साफ बताओ, वो हार तुम्हारी अलमारी में कैसे पहुंचा, और एक बेगुनाह लड़की पर चोरी का इल्जाम किसके इशारे पर लगाया गया? आप लोग मुझे पहले ही दोषी मान चुके हैं। इस घर में मेरी बातों से ज्यादा एक नौकरानी की चुप्पी पर भरोसा किया जा रहा है। अगर मैंने हार रखा भी था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डर था। माँ का गुस्सा और इस घर की इज्जत दोनों एक साथ टूट रहे थे। बस बहुत हुआ। ये घर मेरे नियमों से चलता है। एक बेटा अगर गलती कर भी ले तो उसे घर के भीतर ही सुधारा जाता है। नौकरानियों को परिवार के फैसलों में शामिल होने का हक कब से मिलने लगा? मालकिन जी, मैं फैसलों में शामिल नहीं होना चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जिस सच की कीमत मेरी इज्जत से वसूली गई, उसका बोझ अब मेरी नहीं, सही इंसान की आत्मा पर पड़े, क्योंकि चुप रहना हर बार समझदारी नहीं होता। मान जी, आज अगर हम फिर चुप रहे तो अगली बार कोई और लड़की रोएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है आयान को उस हार के साथ। अगर सच बोलना घर तोड़ देता है तो शायद ये घर पहले से ही अंदर से टूटा हुआ है। मैंने हार उठाया था। मुझे पैसों की जरूरत थी, गलत आदतों की। मगर मेरा इरादा काव्या पर इल्जाम डालने का नहीं था। माँ ने कहा नौकर है, चुपचाप सह लेगी, और मैंने विरोध नहीं किया। आज मुझे समझ आया कि चुप रहकर मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। बेटे की गलती और पत्नी का जुल्म दोनों मेरी चुप्पी से पले। काव्या, आज से इस घर में तुम सिर्फ नौकरानी नहीं, एक इंसान की तरह सुनी जाओगी। ये मेरा वादा है। मुझे इंसाफ मिला, लेकिन तसल्ली नहीं, क्योंकि जिसने सच आधा बोला वो अब भी पूरा दोष अपने भीतर छुपाए बैठा है। मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि जब सच पूरी तरह बाहर आता है तो सिर्फ चेहरे नहीं, पूरा खेल बदल देता है। एक नौकरानी ने मेरे घर में मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। मेरे बेटे की गलती सबके सामने उछाल दी गई। ये अपमान मैं यूं ही नहीं भूलूंगी। जिसने मुझे कमजोर समझा है, उसे ये घर सबसे कीमती चीज खोकर अपनी औकात याद दिलाएगा। काव्या दीदी, आज दादी गुस्सा नहीं कर रही। पापा ने मुझसे कहानी भी सुनी। अगर मैं हर दिन सच बोलूं तो क्या सब लोग एक दिन अच्छे बन जाते हैं? मुझे लगता है सच बोलना बहुत ताकतवर होता है। सच ताकतवर होता है आरव, लेकिन हर ताकत के दुश्मन भी होते हैं। आज से तुम मेरी नजर से कहीं दूर नहीं जाओगे, क्योंकि कुछ लोग हारने के बाद और भी खतरनाक हो जाते हैं। बस इतना करना है, बच्चा कुछ देर घर से बाहर रहे, ना शोर ना सवाल। जब सबसे कमजोर को डर लगता है तो सबसे मजबूत भी घुटनों पर आ जाता है, और इस बार घुटनों पर काव्या होगी। आरव अभी यही था। मैंने उसकी गाड़ी यहाँ रखी थी। अगर किसी ने उसे मुझसे दूर किया है तो वो नहीं जानता कि उसने मेरी आत्मा को छू लिया है, और आत्मा पर चोट चुपचाप नहीं सहन की जाती। अगर मेरे बेटे के बाद अब मेरे पोते को इस घर की लड़ाई में घसीटा गया है तो ये मेरा आखिरी सब्र था। आज के बाद कोई फैसला मेरी सहमति के बिना नहीं होगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने ही घर के खिलाफ क्यों ना खड़ा होना पड़े। ये शहर मेरे लिए नया है, पर डर नया नहीं। जिस बहन ने मेरे लिए अपनी जिंदगी जलाई, आज अगर वो अंधेरे में है तो मेरी आंखें उसके रास्ते की रोशनी बनेंगी।
अब ये लड़ाई दूर से नहीं देखी जाएगी। मैंने अपमान सह लिया, झूठ भी झेल लिया, लेकिन अगर उस बच्चे को कुछ हुआ तो ये शहर देखेगा कि एक चुप लड़की कब और कैसे आग बन जाती है। मुझे यहाँ डर लग रहा है। दादी ने कहा था कि अगर मैं चुप रहूंगा तो काव्या दीदी को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं रोना नहीं चाहता क्योंकि दीदी कहती थी साहसी बच्चे अंधेरे से भी आंख मिलाकर बात करते हैं। अगर ये सच है कि किसी ने एक बच्चे को मुझे डराने के लिए छुआ है, तो वो नहीं जानता कि डर के बाद मेरे भीतर सिर्फ सहन शक्ति नहीं, हिसाब भी पैदा होता है, और ये हिसाब आज चुकाया जाएगा। अब और मत टूट काव्या। जिस बहन ने तेरे लिए जिंदगी से आंख मिलाई, वो तेरे पीछे खड़ी है। तू अकेली नहीं है। आज पहली बार मैं तुझे देख पा रही हूँ, और आज मैं तेरा बोझ नहीं, तेरी ताकत बनूंगी। दीदी, जब सबने मुझे चोर कहा तब मैं जिंदा रही, लेकिन जब उस बच्चे को मुझसे छीना गया तब पहली बार मैं अंदर से मरने लगी। अगर आज तुम नहीं आती तो शायद मैं इंसान नहीं रहती, कुछ और बन जाती। मुझे दिख रहा है, बच्चा जिंदा है, डरा हुआ है पर सुरक्षित। जिसने ये किया है उसका डर अब उसके चेहरे से टपक रहा है। काव्या, हम बदला नहीं लेंगे, हम सच को इतनी रोशनी देंगे कि झूठ खुद अंधा हो जाए। जब एक औरत अपनी औलाद को खोने का डर देखती है तो वो सब कुछ भूल जाती है, इज्जत, कानून और सही गलत। मैंने काव्या को घुटनों पर लाने की सिर्फ शुरुआत की है। अब देखना ये है कि वो कब टूटती है। आज मैं पति या पिता नहीं हूँ। आज मैं एक इंसान हूँ जो अपने घर में हुआ जुल्म अब बाहर लाने जा रहा है। अगर सच की कीमत मेरी शादी, मेरी इज्जत या ये महल है, तो ये सौदा मुझे मंजूर है। आज से कानून इस घर में चुप नहीं रहेगा। अब मुझे डर नहीं है, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो तो अपमान कमजोर लगने लगता है। जो खेल मेरे खिलाफ शुरू किया गया था, अब उसका नियम मैं तय करूंगी, और इस बार कोई मासूम बीच में नहीं होगा। ये कोई बदले की रात नहीं है, ये उस डर का अंत है जो इस घर में सालों से पनपता रहा। बच्चा सुरक्षित बाहर आएगा, और जिसने भी उसकी मासूमियत को हथियार बनाया है, वो आज कानून से नहीं भाग पाएगा। काव्या दीदी ने कहा था कि अगर मैं डर गया तो अंधेरा जीत जाएगा। मैं चुप बैठा हूँ, रो नहीं रहा। मुझे पता है दीदी आएंगी, और जब वो आती हैं तो बुरे लोग ज्यादा देर मजबूत नहीं रह पाते। मुझे दिख रहा है कि बच्चा कहाँ है और कौन पहरा दे रहा है। काव्या, इस बार गुस्सा नहीं, सटीक कदम चाहिए। आज अगर हमने एक भी गलत फैसला लिया तो सच नहीं, सिर्फ शोर बचेगा। मैं समझ गई दीदी। आज मैं टूटे हुए इंसान की तरह नहीं, जागी हुई औरत की तरह चलूंगी। जो डर मुझे कमजोर बनाने आया था, वही आज मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। देखो, मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगी। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। अब कोई तुम्हें कभी डराकर किसी के खिलाफ खड़ा नहीं करेगा। आज से तुम सिर्फ इस घर का नहीं, सच का बच्चा हो। तुम सब मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। मैंने सिर्फ अपने घर को बचाने की कोशिश की है। अगर एक नौकरानी मेरे बेटे, मेरे परिवार और मेरी इज्जत पर सवाल उठाएगी तो मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? आपने घर नहीं बचाया, आपने अपने डर को सबसे कमजोर पर उतार दिया। पहले मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम, फिर एक बच्चे को डराकर इस्तेमाल करना। ये साजिश है, सुरक्षा नहीं। और आज ये सच इसी रोशनी में रहेगा, किसी बंद कमरे में नहीं। सब मेरी वजह से हुआ। माँ ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने सच से भागकर सबको और फंसा दिया। मुझे पैसों की नहीं, हिम्मत की कमी थी। अगर उस दिन मैं सच बोल देता तो एक बच्चा आज डर में नहीं होता। सच बाहर आ गया है। अब ये किसी एक औरत की लड़ाई नहीं रही। काव्या, याद रखना, अंधेरे से लड़ने के लिए आंखें नहीं, हौसला चाहिए। और आज मैंने तुझे पूरी तरह जागते हुए देखा है। आज से मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए खड़ी रहूंगी जिन्हें चुप करा दिया जाता है। अगर इस सच की कीमत मुझे फिर से सब कुछ खोना भी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ।
ये मामला सिर्फ झूठे चोरी के आरोप का नहीं है। ये शक्ति के दुरुपयोग, मानसिक उत्पीड़न और एक बच्चे को डराकर झूठ बुलवाने का है। कानून हैसियत नहीं देखता, सच साबित हुआ है और अब उसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने सोचा था पैसा और नाम हर आवाज दबा देंगे, पर आज समझ आया कि डर पर खड़ा घर ज्यादा दिन नहीं टिकता। काव्या, मैंने तुझे इंसान नहीं समझा, बस एक औजार माना, और उसी भूल ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया। मुझसे कहा गया था कि अगर सच बोला तो दीदी को जेल भेज देंगे। मैं बहुत डर गया था, लेकिन काव्या दीदी ने मुझे सिखाया कि डर के आगे झुकना नहीं, उसे बोलकर कमजोर बनाना होता है। मैंने वर्दी पहनी थी, पर सच्चाई देखने में देर कर दी। अगर एक आम लड़की इतना साहस दिखा सकती है, तो मेरी चुप्पी सबसे बड़ा अपराध थी। आज से मैं सिर्फ कानून नहीं, इंसाफ की तरफ खड़ा रहूंगा, भले सामने कोई भी हो। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि कोई है जो बिना सवाल पूछे मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। काव्या दीदी, आप सिर्फ घर की नौकरानी नहीं थी, आप मेरी हिम्मत थी। काव्या, कभी कभी भगवान रिश्ते खून से नहीं, संघर्ष से जोड़ता है। आज तूने सिर्फ खुद को नहीं, मुझे भी याद दिलाया कि चुप रहना समझदारी नहीं, कभी कभी कायरता होती है। ये घर बहुत बड़ा था, पर इसमें सच के लिए जगह नहीं थी। आज इसे छोड़ते हुए कोई दुख नहीं है, क्योंकि पहली बार मेरे कदम डर से नहीं, अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं जानती आगे का रास्ता कितना मुश्किल होगा, लेकिन अब मेरे सिर पर किसी का बोझ नहीं। मेरे साथ सच है, हिम्मत है और मेरी आवाज है, और यही किसी भी नई शुरुआत के लिए काफी होता है।